हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो 2023 और उसके बाद से बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम 2022 की मार्केट की बात करें तो 2022 वाला साल मार्केट के लिए काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला रहा, काफ़ी उठापटक रही। जहां साल के पहले ही महीने में इंडिया में कोविड के केस बहुत ज़्यादा आगे थे। एक नया वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन आया। उसके बाद फरवरी से लेकर अब तक रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और आरबीआई हर मॉनेटरी पॉलिसी में अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही हैं। तो ये 2022 वाला साल मार्केट के लिए काफ़ी उठापटक वाला रहा। कोई बुलिश नहीं ट्रेंड नज़र आया, कोई बेरिश ट्रेंड नहीं नज़र आया। मतलब जितने चढ़ती थी उतना गिर जाती थी। तो हो सकता है कि 2023 वाली मार्केट भी वॉलेटाइल रहे, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो जिसे हम कह सकते हैं ऑल वेदर, चाहे कुछ भी हो, ये ऐसे सेक्टर हो सकते हैं कि आपको अच्छी रिटर्न दे पाए। तो सबसे पहला आता है क्रैम्स होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ये जो होता है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल्स में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जितना भी उसका पैसा लगता है R&D के लिए, उस चीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल मार्केट जो भी अपने प्रोडक्ट्स की R&D करती है वो ज़्यादातर आउटसोर्स ही करती है, और वो आउटसोर्स करती है दो तरह की। एक को कहते हैं CRO और एक को कहते हैं CMO। CRO होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एक है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में ऐसा कहा जाता है कि पिछले 2 से ढाई सालों में जितनी बार भी कोरोना आया है तो इन सेक्टर्स ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है, चाहे वो वैक्सीन के रिलेटेड हो और वैक्सीन के बाद उसके बाद बूस्टर डोज हो, उसके बाद अब जैसे चाइना में फिर से कोविड चल रहा है, उसके साथ साथ भी देखा जाए तो ये सेक्टर अच्छा जा सकता है। बाकी सेक्टर पे या फिर अगले साल की मार्केट पे डिपेंड रहेगा। दूसरा सेक्टर आता है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी जो हैं वो कई सालों से, और खासकर कि HAL हो गया और कोचिन शिपयार्ड हो गया, ये बहुत अच्छी और बहुत मजबूत अपनी अर्निंग्स पोस्ट की हैं इन्होंने। और इनके पास इतने ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स हैं कि कम से कम 5 से 6 साल तक इनके ऑर्डर कहीं नहीं जाने। मतलब 5 से 6 साल ये उन्हीं ऑर्डर को फुलफिल करने में ही इतना बिजी हो जाएंगे। और जैसे इंडो चाइना वॉर के आशंका है, 2020 में भी हुआ था और अब भी हो रहा है। तो हो सकता है कि ऐसी कंपनीज बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएं और ऑर्डर्स और आए। और उसके साथ साथ ये कैश रिच इनकी बैलेंस शीट भी है, कैश फ्लो भी इनका बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। तो ये सेक्टर भी अच्छा माना जा सकता है। उसके बाद आता है होटल सेक्टर। होटल में कोविड के बाद से ही, अगर हम ये वाले कोविड को छोड़ के अगर पिछले 2-3 महीनों में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी डिमांड रही है। मतलब प्री कोविड वाले लेवल तक आ गया था, उसके बाद से फिर इतना डाउन ट्रेंड आ गया। लेकिन ये ऐसा सेक्टर होएगा कि इसमें अभी भी डिमांड बनी रहेगी और कोविड-19 के बाद भी इसमें अच्छा रेवेन्यू आएगा, कंपनीज बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ करेगी, बैलेंस शीट भी अच्छी होगी। तो ये सेक्टर अच्छा माना जाएगा। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल के साथ साथ अप ट्रेंड और बहुत अच्छा क्रेडिट ग्रोथ है। साथ के साथ सरकार भी बहुत अच्छा इंसेंटिव लेकर आती है, PLI स्कीम लेकर आती है, जिसके कारण एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ आती है। और जहां मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को माना जाता था, आज के टाइम वो अब इंडिया है। इंडिया आने वाला मैन्युफैक्चरिंग हब बिल्कुल होएगा। और क्योंकि सारी डिपेंडेंट जो कंपनीज वो चाइना पे ही हैं, वो सारा सामान चाइना से ही बनाती हैं और अपने पास ही बेचती हैं। अब वो चाइना से शिफ्ट होके इंडिया के पास आ रही हैं। कॉस्ट ऑफ लेबर भी हमारी कम है, साथ के साथ और लिबर्टी भी देती हैं, साथ के साथ ऐसे कोई भी वो लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं है। इसीलिए इंडिया आने वाले टाइम में चाइना को सरपास करेगा ही और मैन्युफैक्चरिंग हब वर्ल्ड का बनेगा ही। तो ये सेक्टर बहुत अच्छा होएगा। उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर जहां पिछले कई सालों में चिप की शॉर्टेज रही,
रॉ मटेरियल प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी वॉलेटाइल इंडस्ट्री रही, काफ़ी वॉलेटाइल सेक्टर रहा, और हर महीने कोविड के दौरान लोअर डिमांड रही, और उसके बाद फेस्टिव सीजन में ही इन्होंने अच्छी डिमांड ग्रोथ दिखाई। तो ऑटो सेक्टर, और आने वाला टाइम ऑटो सेक्टर का ही है क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे, तो ये सेक्टर अच्छा माना जाएगा। उसके बाद आता है पेपर कंपनीज। पेपर कंपनीज जो मैंने को पिछली वीडियो में भी बताया था कि चाइना और यूरोप में प्लांट शटडाउन के कारण सारी पेपर कंपनीज अब इंडिया से ही आ रही हैं, जिसके कारण फर्स्ट टाइम 2020 से लेकर अब तक कोविड के दौरान इंडिया का पेपर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अगर न्यूज़ प्रिंट को निकालते हैं तो 2 साल से लगातार इंडिया नंबर 1 है नेट एक्सपोर्ट्स में। तो ये एक्सपोर्ट चलता ही रहेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया ज़रूर बनेगा, और सारी डिपेंडेंट कंपनी चाइना से जो बिल्कुल चाइना पे निर्भर करती हैं, अब वो इंडिया में भी करेंगी। उसके बाद आता है प्राइवेट बैंक्स। जो 2022 जो इन्वेस्टर्स ने PSU को इग्नोर किया, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि PSU ने बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी है, मल्टी बैगर जिसे कहते हैं वैसी वाली रिटर्न रही है, जैसे यूको बैंक रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है, कोचिन शिपयार्ड रहा है, और बाकी सारे भी रहे हैं। तो इसके कारण हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स भी एक अच्छे कंपटीशन में आए, अपनी टेक्नोलॉजी ग्रोथ दिखाएं, अपने डिपॉजिट्स को और बढ़ाएंगे, और जिसके साथ साथ इनके फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और HDFC और SBI इन दोनों में ही मेन कंपटीशन होता है। तो हो सकता है कि आने वाला जो साल होएगा वो प्राइवेट बैंक्स का हो सकता है। उसके बाद आता है रिटेल सेक्टर। जो है रिटेल सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही चलते हैं, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, चाहे वो डी मार्ट हो, चाहे वो कोई भी रिटेल सेक्टर हो, खास करके ज्वेलरी हो, फुटवेयर हो, कोई भी हो। ये कोविड-19 के दौरान भी अगर रिटेल सेक्टर की बात की जाए तो ऑफलाइन ही चला, तो ऑनलाइन तो ज़रूर चला है, चाहे वो रूरल एरियाज हो, चाहे वो अर्बन एरियाज हो। तो ये सेक्टर ऑल वेदर सेक्टर ज़रूर है। खास करके नंबर 1 रिटेलर जो है वो रिलायंस रिटेल ही है। तो ये सेक्टर आगे भी बहुत बूम कर सकता है। उसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं लास्ट सेक्टर, जिसे बाकी सेक्टर्स का कुछ कह नहीं सकते, ट्रैवल और टूरिज्म। अगर होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी तो इट मीन्स ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। कोविड के बाद से ही जो इतना गंदा डाउनफॉल आया है, उसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। कहीं ना कहीं लोग आ जा रहे हैं। अब फिर से क्योंकि कोविड के फिर नया वेरिएंट आ गया, अब शायद हो सकता है कि फिर से डाउन ट्रेंड आए, लेकिन आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री होगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, ये बहुत अच्छा माना जाएगा, और ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम पीरियड में रहेगी, क्योंकि ये ऑफलाइन में भी हैं, ये ऑनलाइन में भी हैं, ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स भी है, जिसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ साथ लगेज जैसे VIP हो गया, स्काई बैग्स हो गए, इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इनकी डिमांड बढ़ेगी तो होटल्स की भी बढ़ेगी। तो ये ट्रैवल और टूरिज्म और होटल ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जो अगर होटल बढ़ेगा तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी बढ़ रहा है, अगर वो घट रहा है तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी घट रहा है। तो ये थे ऐसे सेक्टर्स जिसमें हम कह सकते हैं कि 2023 या 2023 के बाद अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। सिर्फ ये उम्मीद है, बाकी 2023 की मार्केट बताएगी, क्योंकि 2022 में भी नहीं पता था कि क्या होएगा। अभी तक इंडो चाइना वॉर के भी आशंका है, साथ के साथ रशिया यूक्रेन का अभी तक चली आ रहा है, 10 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो कुछ भी कह सकते कि 2023 की मार्केट ना बुलिश होएगी ना बेरिश होएगी, ये सिर्फ और सिर्फ 2023 की मार्केट ही बताएगी। बाकी ये सेक्टर्स आप खुद रिसर्च और एनालिसिस करो और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।